हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका स्टडी फॉर लाइफ यूट्यूब चैनल में। आज करंट अफेयर्स में 16 जनवरी का करंट अफेयर्स आपके साथ डिस्कस करूंगी और इसके साथ साथ जो भी स्टेट या जो भी देश आएगा उसका मैप पर भी कुछ कुछ बताने का प्रयास करूंगी। तो देखिएगा, पुस्तक आ प्रॉमिस्ड लैंड इसके लेखक हैं बराक ओबामा। कौन सी पुस्तक है? आ प्रॉमिस्ड लैंड। लेखक कौन है? बराक ओबामा। विश्व की सबसे पुरानी गुफा पेंटिंग कहाँ मिली है? ये सुलावेसी द्वीप पर मिली है। कहाँ मिली है? सुलावेसी द्वीप पर। सुलावेसी द्वीप कहाँ है? ये इंडोनेशिया में है। आपको मैप पर दिखाई दे रहा होगा। और इस पेंटिंग में क्या आकृति दिख रही है? इसमें दिख रही है सुअर की आकृति। ये हमारा इंडोनेशिया है, आप देख लीजिए। ये सुमात्रा द्वीप है, जावा द्वीप है, मदुरा है, बाली है, लाम्बोक है, तिमोर है, ये पूर्वी तिमोर है। ये पूर्वी तिमोर की राजधानी दिल्ली है। ये जावा द्वीप है, इसको मैंने अलग से ड्रॉ किया है। ये जावा है, इसमें ये जो दिया है ये जकार्ता है और जकार्ता इंडोनेशिया की राजधानी है जो जावा द्वीप पर स्थित है। प्रश्न ऐसे भी पूछते हैं ज्योग्राफी में कि जकार्ता जो कि इंडोनेशिया की राजधानी है वो इंडोनेशिया के किस द्वीप पर स्थित है? तो वो जावा द्वीप पर स्थित है और जकार्ता में ही आसियान का मुख्यालय है। यहाँ पे ये जो क्षेत्र है ये इस क्षेत्र में सिनकोना के बागान पाए जाते हैं। सिनकोना की छाल से कुनैन का निर्माण होता है जिससे मलेरिया की दवा बनती है। सुमात्रा पर विश्व की सबसे बड़ी क्रेटर झील पाई जाती है। क्रेटर जो ज्वालामुखी के फूटने से जो कंदरा बनता है, जो क्रेटर बनता है, वो झील है सबसे बड़ी विश्व की, जिसका नाम है टोबा झील। अगला पॉइंट देखते हैं, ओलिवे रिडले कछुआ टैगिंग। ये जूलॉजिकल सर्वे की रिपोर्ट आई है, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है। ओलिवे रिडले कछुआ की टैगिंग की जा रही है। ये टैगिंग किसके लिए की जा रही है? क्या जानने के लिए? तो इनकी मूवमेंट की जानकारी जुटाना टैगिंग का काम होगा। टैगिंग क्यों की जा रही है? क्योंकि ये कैसे मूवमेंट करते हैं, क्योंकि ये प्रशांत महासागर के में पाए जाते हैं और ये जो अंडे देते हैं वो उस ओडिशा के गंजाम तट पर देते हैं। यहीं पे गाहिर माथा नेशनल पार्क है जो ओलिव रिडले कछुओं के लिए विशेषकर यहाँ प्रजनन की व्यवस्था है। और ये प्रशांत महासागर से हिंद महासागर तक अंडे देने कैसे आते हैं, यही सब जानकारी के लिए ये टैगिंग की जाएगी। आप ओलिव रिडले कछुओं को देख पा रहे होंगे चित्र में। लंदन एंड पार्टनर्स की रिपोर्ट के अनुसार, अगला पॉइंट है, लंदन एंड पार्टनर्स की रिपोर्ट के अनुसार 2016 से 2020 के बीच दुनिया का सबसे तेजी से बढ़ने वाला टेक हब, यानी कि टेक हब का मतलब टेक्नोलॉजी हब, बंगलुरु, इस रिपोर्ट में बंगलुरु का पहला स्थान है। ये सबसे बड़ा टेक हब है और ये बंगलुरु को सिलिकॉन वैली भी कहा जाता है। और दूसरा नंबर किसका है? लंदन का। जो बाइडेन जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, इन्होंने जलवायु नीति और नवाचार के लिए वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त किया है। किसको? सोनिया अग्रवाल को वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त किया है। किसे किया है? सोनिया अग्रवाल को। और ये जो ट्रंप ने घोषणा की थी कि हम पेरिस समझौता से अलग हो रहे हैं, तो अब ये सलाहकार बनी है, तो ये बताएंगी कि पेरिस समझौता में रहना है या नहीं रहना है। पेरिस समझौता कब हुआ था? ये COP21 था जो पेरिस समझौता था, और अब COP25 हो चुका है जो स्पेन में 2019 में हुआ है। कोलेब कैड सॉफ्टवेयर बनाया गया है। ये राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र, बार्क और BSSC ने मिलकर बनाया है।
ये 3D डिजाइन करने के लिए एक डेस्कटॉप सॉफ्टवेयर है जो CBSE स्कूल में के बच्चों को दिया जाएगा। बार्क बार्क ट्राम्बे में है, महाराष्ट्र में। इसमें होमी जहांगीर भाभा, भाभा पहले लिख दिया, होमी जहांगीर भाभा इसकी नींव रखी थी और परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के जनक कहे जाते हैं होमी जहांगीर भाभा को। सदर जापारोवा किर्गिस्तान के राष्ट्रपति चुने गए हैं। किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक है। आप चित्र में किर्गिस्तान को देख लीजिए। ये एक लैंडलॉक कंट्री भी है। साकरीन पर्व बांग्लादेश में मनाया जा रहा है। ये बांग्लादेश का पर्व है। इसे पौष संक्रांति भी बोलते हैं साकरीन पर्व को। और बांग्लादेश से जुड़ी भारत के साथ इनका एक संप्रीति युद्धाभ्यास होता है इस भारत के साथ। बांग्लादेश को इधर मैप में भी देख लीजिएगा। त्रिपुरा बांग्लादेश से 3 तरफ से घिरा हुआ है। 3 तरफ की सीमाएं बांग्लादेश के साथ लगती हैं और त्रिपुरा और बांग्लादेश की सीमा को शून्य रेखा भी कहा जाता है। त्रिपुरा और बांग्लादेश की सीमा को शून्य रेखा भी कहा जाता है। भारत के 5 राज्य पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, असम, मिजोरम और मेघालय ये बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा बनाते हैं। बांग्लादेश का मैप आपके सामने है, आप इन्हें देख लीजिएगा। और ये आज का करंट था, कल का करंट कल बताया जाएगा। पर डे आप एक दिन का करंट एक दिन में याद कीजिए। और अगर आपको ये पसंद आ रहा है तो आप इसे दूसरों के साथ भी शेयर करें। धन्यवाद।